आज हीट इक्वेशन के बेस पर कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। इससे पहले हीट फ्लो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है हमने इस पर डिस्कस कर चुका है। आज इस पर एग्जाम्पल ऑफ हीट फ्लो इक्वेशन तो solve the equation. First example is the solve the example del u by del t equal to del square u upon del x square with boundary condition u x comma 0 is equals to 3 sin n pi x and u02 is equal to u1t equal to 0 और x का वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन है तो t ग्रेटर देन 0। तो इस कंडीशन ये जो एग्जांपल है इस एग्जांपल में ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एज ए हीट फ्लो इक्वेशन दैट इज द ux जब t का वैल्यू 0 होता है तो ux 0 का वैल्यू 3 sin n पाई x होता है। तो इस कंडीशन में आप यदि इसका सॉल्व करेंगे तो सबसे फर्स्ट में गिवन जो हमें कंडीशन गिवन है उसको देखिए। अब इक्वेशन 1 में चूंकि हीट फ्लो इक्वेशन में c स्क्वायर होता है जो कि डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, दैट इज द डिफ्यूजिविटी ऑफ द मटेरियल होता है। तो c का वैल्यू यदि इसमें कंपेयर किया जाए तो यह 1 के इक्वल हो जाते हैं। तो c का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए हैं। अब चूंकि कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन विल बी u of xt is c1 cos px plus c2 sin px e to the power minus p स्क्वायर c स्क्वायर t होता है। तो c का वैल्यू यहां पर हमने 1 पुट कर चुका है। तो ये तो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन है। इस इक्वेशन में एज ए बाउंड्री कंडीशन u या इनिशियल कंडीशन दैट इज इनिशियल कंडीशन पुट x इक्वल टू 0 तो u0t का वैल्यू जहां जहां x है उस पर हमने रिप्लेस किया है 0 से, और 0 से रिप्लेस करने के आफ्टर ये जो वैल्यू होगा 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और ये जो डिवाइड हो ये जो है 0 से डिवाइड हो करके यानी c1 का वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है। तो c1 का वैल्यू जो है 0 हो जाएगा। अब इक्वेशन 2 बिकम्स u of xt is e to the power minus p square t into c2 sin p x equal to क्या x equal to 1 यदि यहाँ पर px लीजिए तो x equal to 1 then u of 1t is e minus p square t c sin p। इसमें से हम p का वैल्यू को फाइंड करते हैं sin p इक्वल्स टू 0। तो इन केस में जब sin p 0 रहता हो तो sin n पाई के इक्वल होता है, तो p का वैल्यू n पाई के इक्वल हो जाएंगे। अब आइए जब तो ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन है u of xt इज e स्क्वायर और माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर टी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर टी तो c2 साइन n पाई x जो है। अब इसमें जनरल सॉल्यूशन यदि हम फाइंड आउट करेंगे तो समेशन का यूज होता है। अब इस समेशन में t को इक्वल टू 0 एज ए ये जो कंडीशन हमें बाउंड्री कंडीशन गिवन है उसके बेस पर t का वैल्यू यदि 0 इसमें पुट किया जाए तो दैट इज a n e टू द पावर 0 sin n पाई x हो जाएगा। चूंकि t इक्वल्स टू 0 तो ये e टू द पावर 0 1 वैल्यू होता है। अब
का वैल्यू 3 sin n पाई x। अब जो है इस sin n पाई x sin n पाई x कैंसिल हो जाता है और a n का वैल्यू हमें 3 फाइंड आउट हो जाता है। और जब a n का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो होगी इसमें जो वैल्यू होगा उसमें a n का वैल्यू यदि पुट करते हैं तो यह जो है एक रिक्वायर्ड सॉल्यूशन गिवन करता है। तो इस तरह से इस एग्जाम्पल में आपने जो बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन है उसके बेसिस पर हीट फ्लो इक्वेशन के जो कंप्लीट सॉल्यूशन है हमने इसमें रिस्पेक्टिवली इसका वैल्यू को पुट करते गया और एक रिजल्ट को फाइंड आउट कर लिया है। उस रिजल्ट को फाइंड आउट करने के आफ्टर ए एन का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। तो जब ए एन के कंप्लीट सॉल्यूशन एज ए जनरल सॉल्यूशन तो जनरल सॉल्यूशन में ए एन का वैल्यू यदि पुट करेंगे तो यह रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन हो जाता है। तो इस तरह से एग्जाम्पल 1 जो है कंप्लीट होता है। अब एग्जाम्पल 2 जो है वह एग्जाम्पल 2 में इफ ut equal to u of x 0 is less than x is less than 1 t is greater than 0 then with the initial condition ux 0 is sin pi x plus x plus 2 boundary condition is the u02 equal to 2 u1t equal to 3। इसे सॉल्यूशन करना है। इस एग्जाम्पल में आप क्या देखते हैं कि ये जो बाउंड्री कंडीशन में साइन पाई एक्स प्लस 2 है, जब इसके कंडीशन यानी कि जब कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन देखते हैं तो इसमें ये जो है या डिफरेंट टाइप्स के ये जो बाउंड्री कंडीशन का वैल्यू दिया हुआ है फंक्शन में या डिफरेंट टाइप्स के। तो डिफरेंट टाइप्स के लिए क्या करते हैं, एक रिमार्क्स टेकअप करते हैं, उस रिमार्क्स से ही इसका सॉल्यूशन हो जाता है। कैसे रिमार्क्स क्या है इस पर देखना है कि रिमार्क्स इसको हम क्या करते हैं, जैसे कि u पर ये डिपेंडेंट वेरिएबल u पर गिवन है तो एक अलग हम कांस्टेंट के टाइप में यदि हम कंसीडर करूं कंसीडर द vt इज अल्फा u ऑफ x यानी v ऑफ x, तो ये v के टाइप्स में हमने इसको एज्यूम कर लिया है 0 इज लेस देन x इज लेस देन l। तो उस केस में ये कंडीशन डिपेंड है 0t का वैल्यू अल्फा हमने पुट किया है और lt का वैल्यू बीटा हमने पुट किया है और यहां पर अल्फा और बीटा का वैल्यू जो है कांस्टेंट है और कांस्टेंट को हमने एज्यूम किया है। तो ये जो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होता है उस कंप्लीट सॉल्यूशन जब बेस्ड होगा तो दैट इज द यानी कंप्लीट सॉल्यूशन इज uxt इज vxt प्लस ax प्लस b। तो इस तरह से हमने जब ये कंडीशन को देखा और उस कंडीशन में हमने अलग ढंग से किसी डिपेंडेंट वेरिएबल को लेकर के एजम्पशन किया तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन के जो वैल्यू है इस कंडीशन को यदि सेटिस्फाई करता हो तो ये जो vt प्लस अल्फा vxx जो होगा तो इस कंडीशन में इसे इस तरह से भी आप जैसे कि गिवन होगा 0t प्लस vlt का वैल्यू 0 और vt
का वैल्यू 0 हो तो इसको हमने एज्यूम कर लिया है gx का। अब इस कंडीशन से हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि हमको ये जो एग्जांपल में दिया हुआ है sin पाई x प्लस 2 है, तो उस के करॉस्पॉन्डिंग हमने एक अदर डिपेंडेंट वेरिएबल लेकर के हम उस फॉर्म को क्रिएट किया हूं और उसमें कांस्टेंट से ऐड और मल्टीप्लाई करके हम इस कांस्टेंट का यदि वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें यह जो कंडीशन गिवन है वो सेटिस्फाई होकर के कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर देगा। तो अब आइए जो गिवन गिवन एग्जाम्पल है उस पर यदि हम लेट कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ UTT प्लस UXX, और इसे जो है हमने UXT VXT प्लस AX प्लस B हमने इसे एजम किया है। इस एजम्पशन में यदि इसे 1 टेकिंग किया जाए तब आप क्या देखते हैं कि ये जो सॉल्यूशन होगा हीट इक्वेशन सॉल्यूशन जो होगा तो वह कंडीशन में तो VXT इज द सॉल्यूशन ऑफ VT is V of XX, that is the solution of similarly I with जो कंडीशन है Vx0 is G of X हम एजम्प्स किए हैं और V0t is 0 and V1t is 0 इन केस, तो ये सॉल्यूशन जो है U of xt is Vxt और प्लस AX प्लस B, इसमें x के वैल्यू को यदि 0 पुट किया जाए x इक्वल टू 0 देन U0t इज V0t और प्लस 0 प्लस B। अब V0t का वैल्यू और U0t का वैल्यू यदि पुट किया जाए तो U0t का वैल्यू 2 है और V0t का वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस B, तो B का वैल्यू हमें ऑब्टेन हो जाता है 2 है। अब यदि B का वैल्यू हमें ऑब्टेन हो गया तो अब A के वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं कि फिर कंप्लीट सॉल्यूशन में ये जो A और B का वैल्यू को यदि पुट करेंगे उसके लिए क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फिर x का वैल्यू यदि 1 पुट किया जाए तो U1t is V1t and A plus 1 A into 1 plus B and U1t का वैल्यू 3 है और V12 का वैल्यू 0 है, A अब B का वैल्यू 2 है, तो A का वैल्यू 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। A और B का वैल्यू यदि हमको फाइंड आउट हो गया है तब जब ये इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें यदि t का वैल्यू यानी कंप्लीट सॉल्यूशन is U of xt is Vxt प्लस x प्लस 2, क्योंकि A का वैल्यू यहां से A का वैल्यू हमें 1 फाइंड हुआ है और B का वैल्यू 2 है,
अब इस केस में जब t का वैल्यू 0 पुट किया जाए तो u ऑफ x 0 प्लस v x 0 x प्लस 2 हो जाएगा। अब u x 0 का वैल्यू u ऑफ x 0 का वैल्यू गिवन है साइन पाई x साइन पाई x और पाई x प्लस 2 and v of x is that is g of x and x plus 2 और x plus 2 कैंसिल, तो g of x का वैल्यू साइन पाई x होगा। जब g of x का वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गया है तब ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन था u ऑफ x t और v x t प्लस x प्लस 2 में जब ये सब्स्टिट्यूशन किया जाए तो जनरल सॉल्यूशन के फॉर्म में u ऑफ x t is u of xt is vxt x plus 2 and general solution is n is 1 to infinite an sin n pi x by l e to the power minus n square pi square c is 1 and by l square। अब इस केस को और उस केस को यदि आप कंपैरिजन करते हैं तो इस केस में आप क्या देखते हैं कि ए एन और इसमें वी एक्स टी जो होता है इसमें अल्फा और ये जो अल्फा या एल का मान 1 है, एल का मान 1 रखने पर दैट केस इज एक्स टी and an sin n pi x by l, तो l is 1, in that case uxt is sin summation n equals to 1 to infinity an sin n pi x into e to the power n square pi square t। तो अब जो इस जनरल फॉर्म में आपने देखा कि ए एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ए एन के वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, तो जब सॉल्यूशन ऑफ हीट फ्लो इक्वेशन में हमने देखा कि ए एन का वैल्यू होता है 2 बाय एल 0 टू एल एफ ऑफ एक्स साइन एन pi x upon l dx, that is f of x is sin pi x, f of x is sin pi x, in that case 2 by l 0 to l sin pi x and sin n pi x, l is 1। अब यदि इसको सॉल्यूशन किया जाए तो सॉल्यूशन करने पर आप क्या देखते हैं कि यहां पर पाई एक्स है, उधर भी पाई एक्स है, एन के ऐसे वैल्यू यदि एन के ऐसे वैल्यू इस पर पुट किया जाए कि यह दोनों इक्वल हो जाए, यानी ये फॉर्मूला इस पर डिपेंड करती है कि यदि 0 टू पाई के लिमिट यानी पाई के रेंज में यदि होता हो एम एक्स साइन एन एक्स डी एक्स यदि हो तो इस केस में जब m डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो इसका वैल्यू 0 होता है, और जब m इक्वल्स टू n होता हो तो इसका वैल्यू पाई बाय 2 होता है।
तो इस केस में जब इस रिजल्ट को 2/L या जो भी वैल्यू होता हो उसमें आप क्या देखते हैं कि जब ये जो है an का वैल्यू an इज 2/1 0 पाई और पाई एक्स को साइन पाई एक्स इंटू साइन n पाई एक्स इंटू डी एक्स है, इसको सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन में आप क्या करते हैं कि ये इसे यदि पुट पाई एक्स इज एनी फंक्शन t and differentiate here pi dx is dt, and in that case we have to an values a1 के लिए यह सुटेबल है, क्योंकि इस पर यदि हम इसको यदि अकॉर्डिंग करता हूं तब इसमें जो वैल्यू होगा तो a1 के लिए ये जो है कंप्लीट है। तो यहां पर 2/1 इंटू 2 पाई and 2 and that is the 2/pi होगा 1 to 0 and 1 sin पाई। जब इसमें लिमिट चेंज होती है यहाँ 1 होगा, तो इसमें जब लिमिट चेंज होगी तो लिमिट चेंज के लिए अपर लिमिट पाई होगा, लोअर लिमिट 0 होगा। तो अपर लिमिट यदि पाई और लोअर लिमिट पाई टू या 0 to पाई होगा। तो इस केस में इसका जो वैल्यू होगा 0 to पाई, जब हम इसमें पाई एक्स इज टी एंड साइन एन टी और डी टी, जब इसका सॉल्यूशन करता हूं तो उस केस में ये जो n का वैल्यू है, अब a1 के लिए इसका वैल्यू 2 अकॉर्डिंग टू π/2 इक्वल टू n इज π/2 के इक्वल हो जाते हैं। तो इन केस में a1 का वैल्यू 1 मिल जाता है, a1 का वैल्यू 1 मिल जाता है। रेस्ट वाले जो भी टर्म्स है जैसे a2 a3 a4 सभी वैल्यू 0 हो जाएंगे। यदि सभी वैल्यू 0 हो जाते हैं तो ये जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन के लिए u ऑफ एक्स टी इज a1, यानी a1 ये वैल्यू साइन पाई एक्स e टू द पावर माइनस पाई स्क्वायर टी, क्योंकि n का वैल्यू यहां पर 1 है। इस केस में आप यदि वैल्यू पुट करते हैं तो साइन पाई एक्स e टू द पावर माइनस पाई स्क्वायर टी के इक्वल हो जाता है। इस तरह से u ऑफ एक्स टी का वैल्यू और ये जो u ऑफ एक्स टी इज दैट इज द e टू द पावर माइनस पाई स्क्वायर टी और साइन पाई एक्स प्लस एक्स प्लस 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसके कंप्लीट सॉल्यूशन एग्जाम्पल नंबर 2 का भी हम ऑब्टेन कर लिया। अब जो है एग्जाम्पल नंबर 3 में आई एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व द इक्वेशन del u by del t and del square u upon del x square
with boundary condition is u0t is 0 and lt is 0 and u of x0 is 3 sin pi x upon l। तो इसके सॉल्व के लिए given del u by del t del square u upon del x square, that is the equation number 1, and it will be u of 0t is 0, u of lt is 0 और u of x0 is sin pi x upon l। That is the given point of example। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमें एज्यूम करना है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 1 is u of xt and c1 cos px plus c2 sin px and e to the power minus p square pi p square c square t by l p square c square t होता है, डज नॉट l। x का वैल्यू यदि इसमें 0 पुट किया जाए तो u0t is a cos c1 cos 0 and c2 sin 0 और e to the power minus p square c square t t। in that case यहाँ पर जब इसका वैल्यू c1 का वैल्यू यानी जब ये 0 हो जाए और इसका वैल्यू 0 हो जाए तो c1 का वैल्यू जो है वह 0 हो जाएगा। जब 0 c1 का वैल्यू हो जाए तो इक्वेशन 2 becomes u of xt is e to the power minus p square c square t and c2 sin p of x px sin px। अब x equals to l पुट किया जाए, that value is ult is minus p square c square t c2 sin pl sin p square sin pl। यहां पर जब इसका वैल्यू 0 हो जाता है यानी गिवन है ये पी स्क्वायर सी टी। हेलो, ये जो एग्जाम्पल है इस एग्जाम्पल में सी स्क्वायर गिवन है, सी स्क्वायर इज गिवन और सी स्क्वायर इज गिवन, देन ये c2 sin pl। तो यदि कंपैरिजन किया जाए तो sin pl is 0 and sin pl is sin n pi, that is p equals to n pi by l। p का वैल्यू हम ऑब्टेन कर लिया है। अब जो
कंप्लीट सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का u ऑफ एक्स टी इज e टू द पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर सी स्क्वायर टी अपन एल स्क्वायर एंड c2 sin n pi x बाय l n पाई x बाई l यहाँ पर x होगा p l और l के जगह पर रखा हूं, हाँ इसलिए x होगा ये। अब t का वैल्यू 0 पुट किया जाए, t का वैल्यू 0 पुट किया जाए तो e x0 इज ये 0 हो जाएंगे, c2 sin n पाई x बाय l sin n पाई l x बाय, तो इस तरह से जब इसका वैल्यू u ऑफ x0 का वैल्यू जो x0 है c2 sin n पाई x बाय l के टाइप्स में है, तो यहाँ c2 का वैल्यू तो पहले हमने पुट किया है और इस तरह से ये जो c2 का वैल्यू है तो जनरल सॉल्यूशन के लिए हम c2 को an से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरल सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन u ऑफ एक्स टी यानी u x0 को इस तरह से समेशन n इक्वल्स टू 1 to 0 an, यहाँ पर c2 an में रिप्रेजेंट हमने किया है क्योंकि समेशन इसमें टेक ओवर हुआ है e टू द पावर n स्क्वायर पाई स्क्वायर और c स्क्वायर t बाय l स्क्वायर साइन n पाई x बाय l। तो t का वैल्यू यदि इसमें 0 पुट किया जाए यानी कि यहाँ पर xt दीजिए और यहाँ t का वैल्यू यदि 0 पुट किया जाए तो u ऑफ x0 इज समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी an, इसका वैल्यू 0 और sin n पाई x बाय l होता है। अब इस कंडीशन में देखेंगे कि यदि u ऑफ x0 का वैल्यू होता गिवन है हमें और वह है sin n पाई x गिवन है, तो ये पाई x बाय l और ये समेशन n इन 1 to an एंड sin n पाई x बाय l के टाइप्स में है। तो इस तरह से ये जो पाई x है और n पाई x है, तो उस कंडीशन में आप an का वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं और यहाँ पर फिर मिस कर गए, यहाँ पर n होगा और यहाँ भी n होगा, तो इस कंडीशन में ये जो है कैंसिल हो जाएगा और an का वैल्यू 1 यानी 3 है। व्हाट 3 है, an का वैल्यू 3, देन n इक्वल्स टू 1 पुट करने पर तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो होगा यह 1 के लिए सेटिस्फाई है कि a1 इज 3। अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो होगी u ऑफ एक्स टी इज 3 sin n पाई x बाय l और e टू द पावर माइनस पाई स्क्वायर c स्क्वायर t अपन l, तो दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हेलो
हेलो हेलो। यस सर। ये तो कंप्लीट हो गया तीसरा, और लास्ट लास्ट एग्जाम्पल है, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। ये इम्पोर्टेंट है, इस टर्म में देखेंगे। और चार एग्जाम्पल के आफ्टर ये जो हीट इक्वेशन जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो भी टॉपिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में रेस्ट बचा हुआ है उस पर डिस्कस होगी अगले क्लास में। फिर आफ्टर दैट मॉडुलो 2 स्टार्ट होगी, और उस मॉडुलो 2 में आप लोगों को केवल प्रोबेबिलिटी स्टडी करना है। एग्जाम्पल 4 देखिए। एग्जाम्पल 4, कंसीडर ux(x) is ut। ये कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें कि 0 इज लेस देन x, x इज लेस देन पाई, यानी पाई और 0 के मिडिल में x है और t का वैल्यू जो है ग्रेटर देन, विथ कंडीशन, विथ इनिशियल कंडीशन। बोलिए इनिशियल कंडीशन और ux 0 इज 4 sin 2x, 4 sin 2x है। और बाउंड्री कंडीशन जो है, बाउंड्री कंडीशन गिवन है, वह कंडीशन है u0t is u pi t equals to 0, and find pi by 8 1 का वैल्यू जो है u pi by 8 का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो इस केस में ठीक उसी तरह से इसका भी सॉल्यूशन गिवन PD ut is u of x, यानी ये जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको, उसके बाद इसमें देखिए कंपैरिजन करते हैं हीट इक्वेशन को। तो यहाँ C का वैल्यू 1 है और L का वैल्यू पाई है, f ऑफ x का वैल्यू 4 sin 2x के टर्म में है। तो complete solution of equation 1, complete solution of equation 1 is u of xt is summation n1 to infinite an sin n pi x upon L and e to the power minus c square n square pi square t upon L square. That is the second equation. अब चूंकि x रिप्लेस हो रहा है पाई पर, तो u पाई t इज समेशन n1 to infinite an sin n pi square, in that case n pi square और L square, what L square is pi, तो n pi हो जाएगा, यानी कि L और ये जो पाई है तो n pi nx e to the power माइनस c स्क्वायर और n स्क्वायर पाई स्क्वायर कैंसिल t के टर्म में आएगा। अब यदि इसके
जो कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन में देखेंगे क्या कि इसे थर्ड इक्वेशन यदि पुट किया जाए तो इस an का वैल्यू जनरल फॉर्म दैट इज द जनरल कंप्लीट सॉल्यूशन अगेन an के वैल्यू के लिए 2 बाय पाई दैट इज ए पाई और 0 f ऑफ x साइन n x और साइन n x उसके आफ्टर जो है e टू द पावर माइनस n स्क्वायर t what n square t in that case we have to prove the no an में en स्क्वायर तो ये जो है dx fx का वैल्यू हमें गिवन है कि 2 बाय पाई बाय 0 टू पाई 4 साइन 2x एंड साइन n x dx so that is 8 by pi 0 to pi sin 2x sin nx dx तो इस तरह से अब जो है n के कौन सा वैल्यू पर ये जो x के कोफिशिएंट है जैसे 2 है और यहाँ n है तो इस n को इक्वल में ही इसका वैल्यू पाई बाय 2 होता है तो यहां पर यदि इसके वैल्यू को n के वैल्यू को यदि 2 पुट किया जाए तो 2 पुट किया जाए तो गिवन कंडीशन जो होती है जैसे m डज नॉट इक्वल टू n के लिए इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 होता है और यदि m इक्वल टू n हो तो इसका वैल्यू l के जगह पर पाई है तो पाई बाय 2 हो जाता है अब यदि n का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट किया जाए जब n का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट किया जाए तो यह जो है इसका वैल्यू a2 का वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगा तो 8 बाय पाई इंटू इसका वैल्यू जो हो जाएगा वह पाई बाय 2 के इक्वल हो जाता है तो पाई बाय 2 तो a2 का वैल्यू 4 डिफाइन हो गया अब a2 के वैल्यू के आफ्टर a1 का वैल्यू a3 का वैल्यू a4 का वैल्यू यदि फाइंड आउट किया जाए तो सब का ये वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट ये जो n का वैल्यू है ऐसे जब डज नॉट इक्वल टू एक दूसरे के जो एंगल है यानी m और डज नॉट इक्वल टू n होता हो तो वह उसका इंटीग्रेशन 0 होता है इस केस में तब जब a2 का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए हैं तब इसका जो सॉल्यूशन होगा जो u ऑफ x t है इसकी जो वैल्यू होगी उसमें यदि पुट किया जाए तो u ऑफ क्या u x t इज an ये जो an का वैल्यू जो है हम फाइंड आउट कर चुके हैं an एंड साइन nx इंटू e टू द पावर माइनस सी स्क्वायर और n स्क्वायर t तो इस केस में देखिए यदि an का वैल्यू यानी a2 के लिए यह हमें फाइंड आउट हो चुका है अब u ऑफ पाई बाय 8 बाय पाई की पाई बाय 8 इंटू 1 यानी t का वैल्यू 1 और
x का वैल्यू π/8 इसमें यदि पुट किया जाए तो इसके वैल्यू देखिए, a2 का वैल्यू 4 यानी a2 यहां, और साइन 2 इंटू x का वैल्यू π/8 e टू द पावर t का वैल्यू 1 पुट करने पर और n का वैल्यू और c का वैल्यू 1 है, तो t n और t और c का वैल्यू 1 करने पर ये जो है 4 हो जाता है। अब 4 इंटू साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 e टू द पावर -4, तो u इज π/8 1 और इसका वैल्यू e टू द पावर -4/√2। तो ये u ऑफ π/8 1 का वैल्यू 4 इंटू ई टू द पावर -4/√2 हमें फाइंड आउट हो गया। तो ये जो हीट इक्वेशन का एग्जाम्पल है, इस तरह से यह जो है कंप्लीट होता है। अब जो है दूसरा टॉपिक हम दूसरे क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेलो।